में मणिपुर में इतनी जो महिलाओं के साथ इतनी हुई घटना, दरिंदगी घटना हुई है, उस पर कुछ बोलबे नहीं किए, शांत थे। बोले कि मुझे बहुत अंदर से दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है। कुछ नहीं, बस अंदर से दुख पीड़ा हो गई है और उनके उत्थान के लिए कुछ नहीं बोले हैं। उनके सम्मान के लिए कुछ नहीं बोले। मुझे अंदर से बहुत दुख पीड़ा हो रही, बस यही कुछ बोले हैं और कुछ बोलेगा। बोले कि मैं आप बाकी जनता को गोली मरवा दूंगा। कहा नहीं, जो क्या नहीं, वो यही बोले नहीं, पूरी जनता जो दोषी है वो उसको गोली ना लगे, एकदम सेफ रहे। हाँ, दोषी मिलेगा तब ना। वो चले गए बर्मा, कहीं भाग गए नहीं मिलेंगे वो। आप ये बंद करिए, कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि जो ठीक नहीं है। थोड़ा आप बंद कीजिए ना, तो आप वो सुनाइए तो अब आउट करेंगे। वो बोलना कुछ बहुत बात ऐसी होती है कि जो नुकसानदेह है देश के लिए। 2024 में मोदी जोगी आएंगे, दूसरा कोई आ नहीं पाएगा। क्या काम हो रहा है? कुछ काम नहीं हो रहा है। सारे जितने उत्तर प्रदेश में जितने प्रोजेक्ट थे सब सपा शासन के थे। राम मंदिर इतना भव्य काम हो रहा है। राम मंदिर हो रहा है, ये तो कोई भी सरकार कराएगी। राम मंदिर कोई भी सरकार कराएगी, सरकार नहीं करा पाती। उस जितने पुराने पेपर थे उनको हिंदी में अनुवाद कराना था, कोई सरकार नहीं कराई। अखिलेश ने नहीं कराया। जोगी बाबा आए तो उसका अनुवाद करा के कोर्ट में पेश किया, तब हुआ है। महिलाएं दुष्ट हो गई हैं, सबके साथ नहीं है। कहाँ है? महिलाएं की बात नहीं है। सनातन धर्म में या भारत में जो महिलाएं होती हैं वो हमेशा पूजनीय होती हैं, उनकी पूजा की जाती है। और आप कह सकते हैं महिलाएं हो गई हैं, दुष्ट हो गई हैं। आजमगढ़ में कालीनगंज भी है। हमने ये देखा है कि जो ट्विटर पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, ट्विटर पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दो महिलाओं के साथ वो एक वीडियो शूट कर रहे थे और उनके साथ जो भी कर रहे थे उसको मैं कह नहीं सकता यहाँ पर। सादर नमस्कार। हम इस समय एक ग्रामीण अंचल में हैं और यहाँ पर चुनावी सर्वे चल रहा है और यहाँ पर हमारे कुछ चाचा जी हैं और कुछ दादाजी हैं, इनसे भी कुछ चर्चा करेंगे 2024 के चुनाव के बारे में। और यहाँ पर लोग आपस में पार्टी के कौन बनेगा नेक्स्ट पीएम के बारे में। और चाचा अपना नाम बताइए एक मिनट। महेंद्रनाथ मिश्र। कैसे हैं आपके जो इस समय हैं एमएलसी साहब? तो पार्टी ठीक है लेकिन एमएलसी साहब ठीक नहीं है। हाँ। वो कभी दर्शन नहीं देते यहाँ। हाँ, दर्शन नहीं देते हैं, कभी दिखाई नहीं दिए। निषाद साहब कभी नहीं दिखाई। पहले कम से कम शरद तिवारी दिखाई देते थे। हाँ। आते थे। हाँ। ये तो बिल्कुल गुम है। एक दिन भी नहीं आए थे। हाँ, यहाँ पता नहीं कभी आए होंगे लेकिन कोई खबर नहीं। हाँ। और कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। सांसद निधि से कोई काम नहीं दिख रहा है। हाँ। अच्छा है, हम आपको कुछ उदाहरण के साथ बताते हैं। हाँ। सन 1950 में जब देश स्वतंत्र हुआ था 47 में 150 विल्ली जीप, छोटी छोटी एक जीप आती थी विल्ली, 150 जीप फौज के लिए खरीदनी थी। 100 खरीदी गई, 50 का पैसा गुम हो गया। सुरक्षा के लिए रक्षा विभाग को देना था। वो किसकी सरकार थी उस टाइम? सन 50 में कांग्रेस की। हमारे देश के 11 वैज्ञानिक मारे गए और उनका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुआ। जहांगीर भाभा प्लेन में मारे गए, जा रहे थे विदेश, उनकी जांच तक नहीं हुई। एक वैज्ञानिक सुबह टहल रहा था, उसकी डेड बॉडी नदी में मिली, उसकी भी पोस्टमार्टम नहीं हुई। किसी ने मारा, क्या किया, और न जांच हुई। 11 वैज्ञानिक की जांच नहीं हुई। अमेठी में इन्होंने जमीन लिया साइकिल उद्योग खोलने के लिए, पहले की कांग्रेस ने, लेकिन कुछ नहीं खुला। वहाँ बाद में जब बीजेपी सरकार आई तो उस जमीन को लिया और वहाँ धंधा शुरू हुआ। आज देश में 400 आइटम बनता है सुरक्षा संबंधी। जहाज, लड़ाकू जहाज, हथियार। बुलेट प्रूफ नहीं आता था, हमने खुद नहीं मिला था बुलेट प्रूफ हमको पहनने के लिए। मतलब एक ऐसा कपड़ा होता है, उसमें लोहा होता है, वो पहनने से गोली इतने दूर नहीं लगेगी। वो नहीं आता था, विदेश से थोड़ा बहुत आता था। फौज डिमांड देती थी, पैसा नहीं है देश के पास। अब अपने देश में बनता है।
400 आइटम सुरक्षा के बनते हैं अपने देश में, और 125 देश हमसे खरीद रहे हैं। जब खरीद रहे हैं तो हमको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आमदनी होगी हमको। यह बात तो महंगाई हो गई है, पहला मुद्दा है। नहीं है, हमारा गेहूं जब 28 में ले जाता हम बोलते हैं नहीं 30 में बिके चाहिए। और टमाटरवा जे हमसे 10 गुना मेहनत कैले है, दवाई छिड़कले है, ओके 50 रुपया 40 रुपया मिले तो कौन बुरा? नौकरी ना मिले तो नौकरी आबादी आप बढ़ाओगे तो नौकरी कहाँ मिलेगी? 2 ट्रैक्टर खरीदे, एक इंद्रपाल, एक सभा परवीन, मान लो किसी का, उन्होंने कितने हलवाओं का हक काट दिया। हम हलवा को 1 बीघा देते थे ना, और मजदूरी रोज की देते थे, हक काट दिया कि नहीं? जब मशीनरी युग होगा, आबादी बढ़ेगी तो नौकरी नहीं मिलेगी, प्राइवेट जॉब कीजिए। आप उद्योग क्यों नहीं करते? सब्जी की दुकान कीजिए, किसी कपड़े की दुकान कीजिए। वीरेंद्र कैसे दुकान कर रखे? वीरेंद्र कोई BA MA कर सब्जी बेचेगा, में है, अगर असली में वो MA है तो उसको नौकरी मिलेगी। जो नकल करके 10 पास हुए हैं, पहले 33% रिजल्ट आता था ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कूल का, बाकी वो निकल जाते थे, वो लेबर का काम करते थे। जो फेल हो जाते थे वो लेबर का काम करते थे, जो पढ़ने में अच्छे होते तो वही आगे जाते थे। बहुतों के पास पैसा नहीं होता तो इलाहाबाद नहीं जा पाते थे, यहीं 12 पढ़ के छोड़ देते थे, अपना धंधा नौकरी कुछ कर लेते थे, हमारे जैसे फौज में चले जाते थे। और इलाहाबाद जो पढ़ते तो अच्छी नौकरी। अच्छा बताओ किसको नौकरी नहीं मिली अच्छा पढ़ा लिखा आदमी को? बहुत लोग हैं इस समय नहीं, मैक्सिमम नकलचिए हैं। और वो चाहते हैं पहले दिन ही हमको 1 लाख वाली तनख्वाह मिल जाए, पहले ही दिन। अरे धीरे धीरे करो, आप दूसरा देखते रहो, दूसरी नौकरी देखो। कंपनी में आजकल प्राइवेट नौकरी मिलेगी, सरकारी बहुत कम। पहले का समय था सरकारी कम, उसके बाद बिना पढ़े लोग नौकरी कर रहे थे। ठीक है भैया, अपने देश में क्या बना? स्क्वाड्रन हो जाते थे, कम था हमारे देश में। हाँ, मिडिल पार्ट टीचर हो गई ना, बोला तो वो क्या पढ़ेंगे लड़कन के? नकलिया। कैसे हैं आपकी जो इस समय है MLC साहब? MLC सब बेकार, यहाँ कभी अबे नहीं किए, कभी नहीं आए हैं? कभी नहीं आया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पता नहीं चला उसका जीतने के बाद। काम किए नहीं किए? हाँ, कुछ काम किए हैं? कोई काम नहीं हुआ है अपने क्षेत्र में। अच्छा, हाँ, आलापुर क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, जो भी काम हुआ है गोरखपुर के उधर हुआ। उधर 4 तहसील है, इधर 1 है, इसलिए वो जानते हैं कि हम इस चारों तहसील से जीतेंगे, एक में हार भी जाएंगे तब भी जीतेंगे। इसलिए इस तहसील को या तो उस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, परसीमन करके इसको इधर के तहसील में मिलाना चाहिए, अकबरपुर वाले में, उधर नहीं रखना चाहिए इसको। इसके साथ वो लोग सौतेला व्यवहार करते हैं, क्योंकि जानते हैं हम तो 4 तहसील से जीत ही जाएंगे, यहाँ की कोई ज़रूरत नहीं है। और देश में हथियार जो बोला पहले नहीं बनता था, आजकल तेजस लड़ाकू विमान है, बहुत अच्छा है। अगर PM की बात आ जाए तो मोदी ठीक है कि योगी बाबा ठीक है? योगी बाबा अभी वो एक ही पार्टी के हैं, वो आपस में कभी लड़ेंगे नहीं। योगी बाबा आपके हिसाब से कौन ठीक है? PM जो है वो थोड़ा नम है, योगी बाबा बहुत सख्त है। बहुत सख्त होना देश के लिए शासक अच्छा नहीं है। जनता गलत काम को जब उनको तंग होगा, हम चोरी करेंगे, हमको हाथ काट लेंगे या मारेंगे, हमारा घर गिरवा देंगे, तो हम वोट नहीं देंगे उनको। सही नहीं है? सही नहीं है, सही है या गलत है वो तो अलग है, कोर्ट तय करेगा, लेकिन वो हम वोट नहीं देंगे कि हमारा घर गिरवा जाए। कहो तो बहुत सख्त होना शासक अच्छा नहीं है, लेकिन सख्त होना चाहिए। एक सख्त कमांडर अच्छा है। हमने वहाँ भी देखा अपने यहाँ, जो लूज ढीला ढाला कमांडर है, किसी ने गलती किया है अंदर से ऐसा नहीं करना, वो ठीक नहीं है। लड़के डरते नहीं उनसे, और जिसने फट पहली बार सजा दे दिया वो जिंदगी में गलती नहीं करेगा। अपना नाम बताइए। कमांडर साहब, मेरा नाम वासु मिश्रा है। आपके यहाँ कैसा है माहौल 2024 को लेकर? हमारे यहाँ देखिए 2024 का माहौल इस टाइम जो चल रहा है वो भी भाजपा लहर चल रही है। इसका जो सबसे मुख्य कारण है कि विपक्ष में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। तो भाजपा गवर्नमेंट ये समझ गई है कि विपक्ष में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, ये केवल सिंगल रूलिंग पार्टी बन चुकी है। अगर विपक्ष में कोई बड़ा चेहरा है तो हम जरूर चाहेंगे कि एक बार सरकार पलटी जाए।
अच्छा, आप एक युवा हैं, आपके लिए क्या खासकर? देखिए, अगर देखा जाए, अगर युवाओं के लिए देखा जाए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई। ये लगभग सारी सरकारी नौकरियों को प्राइवेट कर दी हैं। सरकारी और प्राइवेट में कोई अंतर नहीं रह गया। और ये सिंगल रूलिंग पार्टी है और इसमें एक ही बड़ा चेहरा है, नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत के। और आने वाले समय में अगर यही सेम कंडीशन रही, विपक्ष में कोई चेहरा नहीं आया, तो ये पार्टी अपने आप को सर्वोच्च मान लेगी कि हम ही हैं जो हैं। तानाशाही पे, जैसे हम साउथ कोरिया में देखते हैं, तानाशाही आने वाले कुछ समय में हो सकती है। इस वजह से अगर विपक्ष में कोई बड़ा चेहरा है तो एक बार जरूर उलटफेर हमें देखने को मिलेगा। कितना नाम बताइए आप? साउथ कोरिया नहीं, तानाशाह नॉर्थ कोरिया में। हाँ, किम जोंग। हाँ, उत्तरी कोरिया। हाँ, आप गलत बोल रहे हैं। चाचा, अपना नाम बताइए। दादा, अपना नाम बताइए। नाम बताइए आप। मेरा नाम इंद्रदेव। कैसा माहौल है आपके यहाँ 2024 को लेकर? है क्या माहौल है आपके यहाँ 2024 को लेकर? अरे भैया, हम सबका माहौल नहीं जानते, हम अपना माहौल बता रहे हैं। कौन है? देश की रक्षा करने वाला मोदी है और कोई चेहरा नहीं है। अरे राहुल गांधी हैं, युवा हैं, इतना का राहुल गांधी को बोलने का तमीज़ नहीं है। वो तो बोल ही नहीं सकता। राहुल गांधी तो बोल ही नहीं सकते, विदेश में जाके शिकायत करते हैं भारत। वो निष्कासित है भाई। अरे तू कहाँ खत्म उनका केस क्या? आप क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। यू आर जीरो। वो बहाल हो गया, संसद में बैठा था। अब कहा हम न्यूज जाने ले, कांग्रेसी है। कहा हम कांग्रेसी हैं? क्या करना वो बहाल हो गया। बात हमें सरकार नहीं, बात हमें विकास की चाहिए। देश में विकास हो, सरकार कोई भी रहे, सरकारें आती जाती रहेंगी, विकास होना सबसे जरूरी है। तो युवा हैं, उनको नहीं तो देंगे वोट। बात युवा से नहीं होती, बात सोच की होती है, बात ईमानदारी की होती है। जो ईमानदार रहेगा, जो काम करेगा, हम उसकी सरकार बनाएंगे। कौन ठीक है आपके हिसाब से? हमारी जो सरकार बढ़िया काम करेगी हमारे लिए वही ठीक है। हम शकल देख के हम किसी का मन नहीं बता सकते कि कौन कैसा है। हम केवल उसका काम में कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है आपके हिसाब से? देखिए, मौजूदा समय में जब भाजपा नई सरकार बनाई थी, अभी तो मान लीजिए लगातार 1-2 बार से है। जब शुरू में आई थी तो थोड़ा बहुत इन्होंने काम किया था, मतलब डाउन टू अर्थ, थोड़ा ज़मीनी स्तर पे काम किया था। लेकिन उसके बाद हमें कोई खास इनका काम देखने को नहीं। वही इनका मुद्दा, राजनीति वही चल रही है। राम मंदिर, वही इनकी राजनीति चल रही है। क्या नाम है, धर्म को लेके, वही जात विवाद, इसी पे भाजपा टिकी है। इनका सबसे बड़ा मुद्दा है। और जब तक ये मुद्दा चलता रहेगा तब तक देश में शांति नहीं होगी। कहने को तो है इनका सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमें देखने को नहीं मिलता सबका साथ सबका विकास। कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है। क्या काम हो रहा है? कुछ काम नहीं हो रहा है। सारे जितने उत्तर प्रदेश में जितने प्रोजेक्ट थे सब सपा शासन के थे। राम मंदिर इतना भव्य काम हो रहा है। राम मंदिर हो रहा है, ये तो कोई भी सरकार कराएगी। राम मंदिर कोई भी सरकार कराएगी। सरकार नहीं करा पाती। उस जितने पुराने पेपर थे उनको हिंदी में अनुवाद कराना था, कोई सरकार नहीं कराई। अखिलेश ने नहीं कराया। जोगी बाबा आए तो उसका अनुवाद करा के कोर्ट में पेश किया, तब हुआ है। आप घर बैठने से नहीं होगा, आपको अपना खेत देखना पड़ेगा। ट्रैक्टर जोता है तब भी देखेंगे, तभी पैदा होगा, बोओगे। मालिक जो है स्टेट का, ये उसका विचार है, आप उसको सुनिए। ये जनमत संग्रह ले रहे हैं। हम उन्हें कहा विचार रख रहा है, आप अपना विचार रखें। तो जनता जनार्दन का जब चुनाव आएगा तो कौन खड़ा होगा कौन नहीं खड़ा होगा, तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख करके ही वोट दिया जाएगा। राहुल बहुत आ जाएंगे। राहुल जी कैसे? कहाँ है? राहुल जी नहीं है। युवा है राहुल। पहली बात राहुल इतने युवा हैं। कितने केस में बेल पे है वो? कान पकड़ के सब केस खत्म हो गया है। सुप्रीम किसने बोला? ये वाला नहीं, और भी बहुत बेल पे है अभी। माता पुत्र दोनों बेल पे हैं। कान पकड़ के उठे बैठे सुप्रीम कोर्ट में कि राफेल पे जो मैं इनको लांछन लगाया था, ब्लेम बेईमानी का, चपरासी चोर है, चौकीदार चोर, सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ के उठे बैठे। हाँ, आप देखे थे वहाँ पर उनको? देखे, कहा न्यूज में जाता है, सब देखते रहता है, सुनते हैं। न्यूज में कोर्ट के दिन बोला। हाँ, ऐसा है। उन्होंने जैसे तुगलक वंश के पतन का कारण तुगलक था, मोहम्मद बिन कासिम तुगलक,
कांग्रेस के इन्होंने क्या किया, क्षेत्र में अपने देश में कांग्रेसी तैयार नहीं किए, ये जड़ है इनके पतन का। पहले दुनिया भर के जहांगीरगंज में सत्यनारायण दुबे थे, अवधेश सिंह थे, अद्या पांडे थे, पलटराम पंडन पांडे थे, भाई बिंद्रावन पांडे थे, दुनिया भर के कांग्रेसी थे। आजकल कौन है? कोई नहीं है। कोई है? नहीं, कोई नहीं। एक आध कोई है। काहे नहीं भैया, जमीन में चली गई। इतने लोग हैं जो उन्होंने अपना नहीं, उनको अपना मेंबर बनाना था, उनसे मिलना जुलना जो था। युवा है, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, हम केवल विकास के समर्थक है। जो पार्टी विकास करेगी, जो आदमी आप विकास भी युवा हैं और राहुल गांधी जी भी युवा हैं, तो नहीं ठीक राहुल गांधी जी? युवा से मतलब ही नहीं है। हाँ। नेता जितना पुराना होता है उतना उसके पास एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस पुराने होने से नहीं, आप जितना जमीन से जुड़े रहेंगे आपको उतनी नॉलेज होगी कि जमीन पे चल क्या, जमीनी स्तर पे चल क्या रहा है। भाई एक किसान जो है वो ख्वाब नहीं देखता है कि मैं एरोप्लेन से उड़ूं, वो ये सोचता है कि मैं जितनी फसल उगाया हूं उसको मुझे सही रेट मिले। ठीक, जो चाचा अभी बोले हैं कि एक जो ट्रैक्टर आ गया वो 10 मतलब मजदूरों का दिहाड़ी मार दिया, क्यों ना मारे भाई, आप भी ट्रैक्टर से काम करवाते हैं। जो काम आपका 500 में हो रहा है आप उसके लिए 1000 रुपया क्यों खर्च करेंगे? क्यों खर्च करेंगे आप बताइए? जो काम आपका 1 घंटे में, आज के समय में लोग समय को कीमत देते हैं, पैसे को कम कीमत देते हैं। आप भी चाहते हैं कि हमारा काम 2 घंटे, भाई धूप में कोई 4 घंटा काम करेगा नहीं, हर आदमी सोचेगा आधे घंटे में हमारा काम हो जाए। तो जो काम 2 घंटे का, वही काम 1 घंटे में ट्रैक्टर और कम पैसे में करके दे रहा है, इसलिए लोग ट्रैक्टर को ले रहे हैं। और गांव में आप अभी चल के सर्वे कर लीजिए, गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं जो आपको काम करने के लिए मिलेगा। अब हर कोई काम करना नहीं चाहता, सब बाहर निकल गए। 10-12 हज़ार 15 हज़ार की नौकरी हर कोई करना चाह रहा है, यहाँ कोई काम करना नहीं चाह रहा। जब आदमी ही नहीं मिलेगा तो फिर जो बचे हैं वो मन मांगा पैसा लेंगे, वो समय नहीं देंगे, जिस समय आप बुलाएंगे उस समय पे आ नहीं पाएंगे। तो आदमी उसकी अपने सहूलियत के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। जब नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो कम क्षेत्र में अधिक जो हमें अनाज देखने को मिल रहा है, इसी सब कारण से मिल रहा है। अरे भाई, चाचा, कभी आदमी दिया में पढ़ा है, हाँ। कभी आदमी दिया में पढ़ा है, उसका बौद्धिक विकास जैसे जैसे आगे बढ़ा, देश में परिवर्तन होता गया। अब इन्वर्टर आ गया है। हर चीज भाई, जैसे जैसे बौद्धिक विकास हो रहा है वैसे वैसे देश में परिवर्तन हो करके विकास के रास्ते पे चल रहा है। हम लोग लालटेन में पढ़े हैं, हाई स्कूल में लालटेन और दिया में पढ़ते थे। उसके 2-4-6 बरस के बाद से फिर थोड़ी थोड़ी बिजली हर गांव में आनी चालू हुई। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे और विकास हुआ, और प्रोडक्ट लगने चालू हो गए हैं, पावर प्लांट लग गया, ये लग गया, तो उत्पादन धीरे धीरे जब बढ़ता गया तो उसी हिसाब से गांव गांव घर घर बिजली भी आती गई। तो कैसे हैं आपके जो इस समय सांसद जी हैं? अब सांसद के बारे में हम क्या बताएंगे जब हम यहाँ रहे ही नहीं हैं? तो जब हम यहाँ रहे नहीं तो मैं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम क्या जाने, 1 महीना से यहाँ है, हमको क्या पता है कि यहाँ कौन सा काम अधूरा है, कौन सा काम ये है। सांसद कभी यहाँ देखने नहीं आए, कभी यहाँ के लोगों से उन्हें भेंट मुलाकात नहीं की, वो कभी यहाँ की समस्या नहीं जानना चाहे। जब आप किसी चीज़ की समस्या नहीं जानेंगे तो आप उसका हल निकालेंगे कैसे? आप उसका हल निकाल ही नहीं सकते। आप अगर नेता हैं तो आपको कम से कम आना पड़ेगा, नेता नहीं बेटा बन के आपको आना पड़ेगा यहाँ। आप इनके साथ बैठिए, इनका दुख पूछिए, इनसे ना पूछिए कि आपने प्रधान यहाँ पे बनाया है, हर गांव के प्रधान है, आप प्रधानों से ब्यौरा मांगिए उनके गांव का। आप अभी पूरे गांव में घूम के देख लीजिए, जितनी रोड लाइटें लगी सब खराब हैं, कोई रोड लाइट लगी ही नहीं लाइटें। जो 2-4 लगी हैं पिछले कुछ 1-2 प्रधान लगवाए हैं 2-4 लाइट किसी के यहाँ रोड पे, वो सब खराब पड़ी हैं। आदमी ये सब चीज़ देखता है। अब ये नहीं कि देश में कुछ हो रहा है तो हाँ चलो हमें खुशी, हम इस देश के नागरिक हैं, हमें बहुत गर्व होता है कि हमारा देश इतना विकास कर रहा है, लेकिन जहाँ रह रहा है वहाँ की भी चीज़ें होनी चाहिए। अब ये रह रहे हैं, इनके घर की नाली खराब है, इनको उससे तकलीफ होगी कि मेरे घर की नाली खराब, उससे परेशानी होगी, वहाँ बीमारी बनेगी। इनको ये नहीं है कि बाजार जा रहे हैं तो 4 लोग पहचाने। मेन जो बात है कि विकास की, तो विकास के लिए कभी सांसद हमारे यहाँ जो है वो कभी यहाँ झांकने नहीं आए। उनको सांसद, यहाँ के सांसद मौजूदा समय मुझे नहीं पता, कोई निषाद है यहाँ के ना,
प्रवीण निषाद जी आपके साथ जो भी है, मैं यहाँ बहुत कम रहता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आज तक कभी उनको देखा नहीं हूँ यहाँ पे आते जाते, या लोग बताते मुझे कि कभी वो आए नहीं। कैसे होगा मालूम? मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन आता जाता हूँ, मुझे मालूम चलती रहती हैं चीज़ें, मैं देखता रहता हूँ। गांव में और जगह भी मैं जाता हूँ, वहाँ की भी विकास देखता हूँ। वहाँ पे मुझे प्रॉपर, मैं संत कबीर नगर गया था, अभी जिला अस्पताल गया था, वहाँ पे देखा बहुत अच्छा विकास था। यहाँ पे हमारे क्या 5-7 साल हो गया, अभी तक अस्पताल बन रहा, सब घोटाला चल गया, हो गया, कोई अस्पताल ही नहीं। यहाँ जहांगीरगंज में एक अस्पताल है, वहाँ जाइए, कोई आपको सुविधा नहीं मिलेगी। यहाँ 7 साल से अस्पताल बन रहा, अभी तक बन के तैयार, अभी जाके देखिए सीढ़ियों की वही हाल है, आधी सरिया लगी, आधी लगी नहीं है। तो ये सब घोटाला हो रहा है। ये सब जब तक इसका प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं होगा, निरीक्षण नहीं होगा, तब तक ये सब चीज़ें सही नहीं होंगी। एक बार आदमी को आना चाहिए, अधिकारियों को आना चाहिए, मुआयना करना चाहिए इस चीज़ों का। प्रधान जो है उनसे रिपोर्ट मांगनी चाहिए टाइम टू टाइम, तब जाके इस गांव का विकास होगा, ऐसे विकास नहीं होगा। दादा, कैसे हैं आपके जो पीएम हैं? हमारे पीएम दुनिया में सबसे नंबर 1। मणिपुर में हुई थी घटना, कुछ बोले नहीं? का बोलेंगे, घटना तो रोज होती है। रोज होती बात, लेकिन वहाँ अरे कल अभी हुआ है, जिंदगी के साथ 2 महिलाओं के साथ इतने की गई, उनका महिलाएं दुष्ट हो गई है, सबके साथ नहीं है। कहाँ है हैं? महिलाएं की बात नहीं है। सनातन धर्म में या भारत में जो महिलाएं होती हैं वो हमेशा पूजनीय होती हैं, उनकी पूजा की जाती है, और आप कह सकते हैं महिलाएं हो गई हैं, दुष्ट हो गई हैं। आजमगढ़ में कालीनगंज भी है। पुलिस से कंट्रोल ना हो तो राष्ट्र शासन लगा दो। अरे ऐसा है, मणिपुर आप देखे हैं या किसी ने देखा है? कौन पेपर में देखा? कहाँ गए मणिपुर में? टीवी में देखे हम लोग, टीवी में देखे हैं। ग्राउंड में क्या देखे हैं? ग्राउंड हमने ये देखा है कि जो ट्विटर पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, ट्विटर पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 महिलाओं के साथ वो एक वीडियो शूट कर रहे थे, और उनके साथ जो भी कर रहे थे उसको मैं कह नहीं सकता यहाँ पर। वहाँ पुलिस है एमआर, फौजी वर्दी टाइप की वर्दी पहनती है, ग्रीन एमआर, मणिपुर राइफल, एक पुलिस है वहाँ, और एक और पुलिस जैसे यूपी पुलिस है और पीएसी है। वहाँ के मैक्सिमम लोकल उग्रवादियों से मिले हुए हैं, और उग्रवादियों को चाइना सपोर्ट करता खुलेआम। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, सब जगह जितने भी उग्रवादी हुए एक दूसरे से मिले हुए हैं। और वो आजकल जब यहाँ नहीं है तो बर्मा में रहते हैं, हजारों में। हमारे जहाँ हमारा ट्रेनिंग सेंटर था, हम करीब 1 किलोमीटर दूर उनका देखते, तो वहाँ कैंप है पक्का खुलेआम, और हजारों जवान वहाँ उनके सिविल के हैं, ट्रेनिंग करते हैं, राइफल लेके चलते हैं। सिर्फ यह है कि यह ट्रेनिंग सेंटर है, इसको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। उनकी बात फैलाता है, वो नहीं जानते। और जो विरोधी पार्टियाँ, कोई भी सरकार हो, जो दूसरी पार्टी है, वो चाहती है कि रूलिंग पार्टी को हम पद से हटाएं कैसे भी, भले जनता का कुछ नुकसान हो। वो उग्रवादी 1000 हथियार लेके आए, 1000 को आपका 20 आदमी फौजी या पुलिस कुछ कर सकती है? वो आए, वो उनके सामने वो नग्न नृत्य हुआ, उनके सामने वह कर्म हुआ पूरा। उसको रोक सकते हैं कोई? 20 पुलिस या 50 पुलिस, 100 पुलिस 1000 आदमी के सामने हथियार बंद हो अभी, और वो औरतें सपोर्ट करती हैं उनको मारने। जो फोर्स जाती तो आगे। नुहू में हुई घटना, नुहू में हुई घटना, अभी उसमें कुछ नहीं हुआ। जो वहाँ पर हुई घटना नुहू में, हरियाणा में, वहाँ पर कुछ हुआ नहीं। वहाँ पर भी आप ये बंद करिए, कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि जो ठीक नहीं है, थोड़ा आप बंद कीजिए ना, तो आप वो सुनाइए तो आउट करेंगे। वह बोलना कुछ बहुत बात ऐसी होती है कि जो नुकसानदेह है देश के लिए, तो आप हटाएंगे नहीं तो कैसे होगा? ठीक है, बात करने के बाद आप बोल दीजिएगा। ठीक है, हाँ, हम वो बात नहीं बोलेंगे। तो हाँ, 2024 में मोदी जोगी आएंगे, दूसरा कोई आ नहीं पाएगा। इसको आप मोदी बाबा, मणिपुर में इतनी जो महिलाओं के साथ इतनी हुई घटना, दरिंदगी घटना हुई है, उस पर कुछ बोलबे नहीं किए, शांत थे। बोले कि मुझे बहुत अंदर से दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है। कुछ नहीं, बस अंदर से दुख पीड़ा हो गई है, और उनके उत्थान के लिए कुछ नहीं बोले हैं।
उनके सम्मान के लिए कुछ नहीं बोले। मुझे अंदर से बहुत दुख पीड़ा हो रही, बस यही कुछ बोले हैं और कुछ बोलेगा। बोले कि मैं आप बाकी जनता को गोली मरवा दूंगा। कहा नहीं, जो क्या नहीं, वो यही बोले नहीं, पूरी जनता जो दोषी है वो उसको गोली ना लगे, एकदम सेफ रहे। हाँ, दोषी मिलेगा तब ना। वो चले गए बर्मा, कहीं भाग गए नहीं मिलेंगे। वो नहीं मिलेंगे, चले गए। अच्छा, नहीं मिलेंगे। अब परिस्थिति आप नहीं देखे हैं, वहीं बॉर्डर पार करते हैं, मोरे से आगे बर्मा में चले जाते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे देश पे चढ़ाई करेंगे आप? नहीं कर सकते कुछ वहाँ। जब तक आपको लोकल का सपोर्ट नहीं है जनता का, तब तक कोई फोर्स कामयाब नहीं हो सकती है। तो ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, और इसमें हमने लोगों से बात किया कि क्या है लोगों की राय, और हमने यहाँ पर लोग हैं उनसे भी बात किया। कुछ लोग तो भाजपा के समर्थन में हैं और कुछ लोग कांग्रेस के समर्थन में हैं। तो आप देख रहे थे अयोध्या वार्ता, बहुत बहुत धन्यवाद।